रिजल्ट ब्रेकिंग एक और सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं सोनीपत से जुड़ा। सोनीपत में कांग्रेस के ब्रह्मचारी को बढ़त, ये बढ़त लगातार जारी है। अंतर कितना है इस पर भी नजर हम डालते हैं। करीब 800 वोटों से आगे थे अब तक ब्रह्मचारी। अब देखना है कितना बदलाव इसमें हुआ है। 4128 वोटों से आगे हुए हैं, तो ये एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जो बढ़त है उसको लगातार मेंटेन रख रहे हैं सतपाल। और अब ये अंतर भी बड़ा हो गया कि 4128, ये 389 के आसपास भी था, ये करीब 500 भी रहा, करीब 800 भी रहा, अब 4100 के करीब हो गया है। गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह की बढ़त भी लगातार बरकरार है। राजबब्बर आगे रहे, काफी टाइम तक आगे रहे वोट काउंटिंग के दौरान, लेकिन जब से लीड हासिल की है राव इंद्रजीत भी इसे लगातार कायम रखे हुए हैं। अंतर 20,036 वोटों का हो गया है। राव इंद्रजीत का अंतर 20,036 वोटों का हो गया है। अब देखना ये क्या इसमें कोई बदलाव आता है या राव इंद्रजीत इस लीड को बड़ी करते हैं, बढ़त को कायम रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 20,000 से अधिक की बढ़त बना ली है। सतपाल ब्रह्मचारी करीब 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है सोनीपत में। गुरुग्राम में भी टक्कर तो है ही, क्योंकि बार बार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजबब्बर ने एक बार काफी बड़ी लीड भी हासिल की। उस वक्त नू का जिक्र चूंकि बीजेपी भी कर रही थी कि वहां हमें पहले से इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं थी। तो बड़ी खबर आपको बताई, हमने सोनीपत की बात की है, साथ ही हमने बात की है गुरुग्राम की। लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। मनीष कटाना जी, राव इंद्रजीत आगे निकल के और एक अच्छा मार्जिन, अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले इतना अंतर नहीं था राव इंद्रजीत के आगे रहने का। देखिए, राव इंद्रजीत पिछले 20 साल से लगातार, मेरे ख्याल से अभी उनका 5वां टर्म है, और प्रदेश में और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। और इस 20 साल के कार्यकाल में, जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, तो हुड्डा साहब के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। जब बीजेपी में 2014 में गए, 2014 से लगातार 10 साल से मंत्री हैं भारत सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा के लिए एक काम बता दे कि ये मैंने काम करा, मैं जनता के बीच में आया या मैं उस दिन आया। और जितने भी हमने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जब भी देखा, तो हर व्यक्ति ने उनसे खड़े होकर पूछा कि 5 साल में, 10 साल में कभी हमारे गांव में आए हो, कभी हमारे सुख दुख में आए हो? तो उनका सीधा जवाब था कि मैं लोगों के सुख दुख में आने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो जो लोग राजा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस चीज के लिए चुनाव नहीं लड़ते, और जिन लोगों के कार्यकाल में मेट्रो की मैं हमेशा बात करता हूं, और जो सच्चाई है कि 10 साल में आज मेट्रो 2014 में हुड्डा साहब जहां छोड़ के गए थे, वहां आज भी वहीं खड़ी है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले राव इंद्रजीत से थोड़ी देर पहले एक टीवी डिबेट पे बैठा था, तो इंद्रजीत सिंह जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने 5000 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं मेट्रो के, और वो मेट्रो गुड़गांव जाएगी। तो ये जुमला तो हम 2014 से सुनते आ रहे थे, 2024 तक भी वो उस कागज को लेके खड़े थे कि मैंने ये कराया है। एक दूसरी बात इंद्रजीत, ठीक है, एक ही साइड है जो आप कह रहे हैं। दूसरा ये भी तो है ना, 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, 20 साल में नए वोटर्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर ये आगे भी चल रहे हैं, कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं, कम मार्जिन से जीत भी जाते हैं, तो भी कांग्रेस के लिए तो, या उम्मीदवार के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। देखिए, मैं अच्छी स्थिति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दूसरे कैंडिडेट के लिए एक माहौल बनाया कि बाहरी कैंडिडेट है, अभिनेता है, ये है, वो है, उसके, और दूसरा जो हमारे हरियाणा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी चलता है। तो जिस तरीके से राजबब्बर जी चुनाव लड़ रहे हैं और कट टू कट फाइट पे कितने भी राउंड वो आगे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आइए एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। गुरुग्राम की हमने बात की, सोनीपत की हमने बात की, एक एक सीट की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। करनाल से बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं मनोहर लाल। तो करनाल से बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, मनोहर लाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिसको लेकर अभी कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पसीने छुड़ा दिए बीजेपी के, हालांकि ऐसा नजर नहीं आ रहा है। रुझान ये बता रहे हैं कि मनोहर लाल आगे हैं और एक बड़े अंतर से, 2 लाख के बड़े अंतर से चल रहे हैं आगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन सीटों पर एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ा अंतर है, उनमें करनाल भी शामिल है। सिरसा, रोहतक, करनाल, ये वो सीटें हैं जहां स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। करनाल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि मनोहर लाल आगे तो चल ही रहे हैं, साथ ही एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल करीब 2 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। बुद्धि राजा काफी पिछड़ चुके हैं करनाल सीट पर।
तो करनाल को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई। दिव्यांश बुद्धि राजा मनोहर लाल के मुकाबले कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे। 2 लाख से अधिक का मार्जिन, 2 लाख से अधिक का अंतर मनोहर लाल ने हासिल कर लिया है। मैं जेजेपी का भी रुख कर रही हूँ। अजय जी, जब हमने बात की, आप लोगों ने इस बात को लेकर अपनी खुद की तारीफ की कि हम कम से कम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 10 की 10 सीटों पर आप लोगों का कहीं प्रदर्शन हम कहीं बेहद खराब है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर आप लोग जमानत बचा पाएंगे। तो अब भी तारीफ करेंगे क्या आपने? ज्योति जी, मैं अगर इतिहास में जाऊं तो चुनाव के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। 1977 की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा प्रदेश में जमानतें जब्त हो गई थी और चौधरी देवीलाल 85 सीट जीत करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद 1987 में भी यही हाल हुआ था कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी और चौधरी देवीलाल 87 सीट जीत करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और दूर क्यों जाते हो, 2019 में कांग्रेस 10 की 10 की सीट पर हारे थे कि नहीं हारे थे? 1999 में बीजेपी और हमने 10 की 10 जीती थी कि